ओम शांति। आज 15 अप्रैल 2024 के परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, ये संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन दुनिया बनानी है। प्रश्न है, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती का आधार। बाबा कहते हैं किस आधार पर मजबूती हमको मिलेगी अंतिम सीन्स को देखने के लिए। उत्तर है, शरीर का भान निकालते जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे हम बच्चों को भी क्या करना है, खुद को शिव बाबा की तरह कॉपी करना है, फॉलो फादर करना है। और जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर को धारण करते हैं लेकिन उसमें फंसते नहीं। कितनी बार ब्रह्मा बाबा ने कहा कि मेरी खांसी ठीक कर दो। ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी तो शिव बाबा कह देते थे तुम्हारा कर्म भोग है, तुम्हें चुक तो करना पड़ेगा। और शिव बाबा निकल जाते थे खांसी के वक्त। तो बाबा कहते मैं ब्रह्मा के शरीर में भी अटैच नहीं होता हूँ। ब्रह्मा का शरीर खाता है, मैं तो सिर्फ भासना लेता हूँ। तो बाबा एकदम क्लियर है कि तुम बच्चे भी मुझे फॉलो करके अपने को अशरीरी बनाओ या शरीर से अलग समझो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। ये है शिव बाबा के समान बनना। बुद्धि में रहे कि अब मुझे घर जाना है। अगर बुद्धि में ये रहेगा ना तो वैराग्य वृत्ति बढ़ेगी। बाबा ने कहा था 2-3 दिनों में। फिर आज के सारांश में बाबा ने यही कहा कि पुरुषोत्तम इस शब्दों को समझाया है। पुरुषोत्तम मतलब पुरुष मतलब आत्मा संस्कृत में, और आत्माओं में भी जो विशेष आत्मा है सभी आत्माओं में उसे कहेंगे पुरुषोत्तम। तो यह संगम युग उत्तम ते उत्तम बनने का युग है। साधारण पुरुष नहीं, पुरुषोत्तम। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन दुनिया बनानी है। ये ऐसे ही हमको पोस्ट पोजीशन नहीं मिलने वाली है सतयुग में। हमको उत्तम से उत्तम बनने की अपॉर्चुनिटी मिली है इस युग में, तो बनना ही पड़ेगा। और पतित से पावन बनकर पावन दुनिया भी हमको बनानी है। अगर शुद्ध दुनिया में जाना है तो पहली शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। पहले मुझे खुद को पावन बनाना पड़ेगा, वो भी पतित से पावन बनाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं और खुद पावन बनते जाओगे तो इंसानों से ही दुनिया बनती है। तो हम में से एक एक पावन बनेगा तो ऑटोमेटिक दुनिया भी पावन बन जाएंगी। अच्छा, आज तो बाबा हमें अशरीरी बनने के पीछे ही फिर से डोज दे रहा है। पिछले 1-2 हफ्ते में बाबा अशरीरी बनने की ही ड्रिल करवा रहे थे। तो आज बाबा हमको कहते हैं, बार बार शुरुआत भी मुरली से ऐसी की कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं जो जिस्म के साथ, बाप भी अभी जिस्म के साथ है। बाबा को भी ब्रह्मा का शरीर, हमको अपना शरीर। तो इस घोड़े व गाड़ी पर ब्रह्मा बाबा को आज क्या बोला, घोड़ा व गाड़ी। बच्चों को क्या सिखलाते हैं, जीते जी मरना कैसे होता है और कोई सिखला न सके। कोई सिखाएगा ऐसा टीचर कि जीते जी कैसे मरना है, तब तो जिंदा रहने की बातें करते हैं। यहाँ तो बाबा वैराग्य सिखाते हैं कि जन्म हो चुका है, हम शरीर में ही बैठे हैं, कोई प्रैक्टिकल निकल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी भान नहीं शरीर का। कर्म कर रहे हैं लेकिन उस कर्म के फल की लालसा नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। तो जीते जी विकारों से मर जाना, ये और कोई बाप के सिवाय सिखला नहीं सकता। बाबा का परिचय सब बच्चों को मिलता है। वो ज्ञान सागर पतित पावन है। पतित से पावन बनते हो और पावन दुनिया भी तुम्हें ही बनानी है ज्ञान से। बाबा का ऑर्डर है आज। इस पतित दुनिया का ड्रामा अनुसार विनाश होना ही है। सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं वही फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं। पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण भी ज़रूर बनना है। पवित्र बनने के लिए हमको ब्रह्मावत्स ज़रूर बनने का क्राइटेरिया आज बाबा ने कंपलसरी किया है। जब तक भगवान के बच्चे बनकर ब्रह्मा बाबा को नहीं पहचाना तब तक कोई हमको एंट्री नहीं मिलने वाली है, या उससे उन्नति भी हमारी नहीं होगी। अच्छा, आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि अशरीरी होकर अगर हम खुद को आत्मा समझकर चलते हैं
तो अभी घर जाना है, ये बात हमको मदद करेगी, क्योंकि घर कैसा है हमारा, शांत वाला। और कितने दिनों से हम शांति चाहिए, शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए पुकार रहे थे। तो अभी कैसे तो भी बाबा मिल गया है, तो हमें घर जाने की तांत लगी रहनी चाहिए। और वो रह गई तो हम कोई भी चीज़ छोड़ सकते हैं। अगर सच में इतना बिलव्ड कोई होता है ना, तो उसके प्यार में सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। तो बाबा कहते यहाँ तो रहने का अभी नहीं है, अभी तो हमको सबको सेवा में भेजा है बाबा ने। तो यह भी हम जानते हैं कि अभी विनाश होना है, मतलब परिवर्तन है तो फिक्स, डेट जानबूझकर छिपा के रखता है। भारत में रक्त की नदियाँ बहेगी, फिर भारत में ही दूध की नदियाँ बहेगी, मतलब यहाँ इतना मारकाट होगी। नदियाँ मतलब क्या, तो यहाँ सब धर्म वाले इकट्ठे हैं, आपस में सबको लड़ा मारने का बाबा कहते हैं प्लान है माया का। सब आपस में लड़ मरेंगे, यह पिछाड़ी का मौत है। पाकिस्तान में क्या क्या होता था, बाबा कहते हैं ये बड़ी कड़ी सीन थी। कोई कोई को देखे बाबा कहते बेहोश हो जाए। अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, शरीर का भान भी निकाल देते हैं। बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते, बहुत कमज़ोर है, इसीलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती है। घड़ी घड़ी लिखते हैं बाबा, याद भूल जाती है। फिर बाबा आज हमको थोड़ा सा डांट भी लगाते हैं कि कैसे क्या बाप को याद करना भूल जाते हो। ऐसे हम बोल सकते हैं ना, बोलते हैं बाबा को कि बाबा आपकी याद भूल जाती है, बुद्धि लगती नहीं है। बाबा कहते हैं योग अक्षर छोड़ दो, योग योग कह के बहुत ही लोड ले लिया है, प्रेशर ले लिया है, तो योग अक्षर छोड़ दो। याद विश्व की बादशाही देने वाले बाप को तुम भूल जाते हो। आगे भक्ति में बुद्धि कहीं और तरफ चली जाती थी तो अपने को चुट्टी लगाते थे, मतलब चुटकी काटते थे। ब्रह्मा बाबा के पिता, दादा लेखराज के पिता। तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि कहीं और तरफ चली जाती थी तो अपने को चुटकी काटते थे। बाबा कहते हैं तुम अविनाशी हो, तुम सिर्फ पावन और पतित बनते हो, है बाकी सब अविनाशी। तो बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा आपको याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। फिर बाबा कहते हैं आज हमको अपने आप से बातें करो। कैसे, ओहो ओहो बाबा आप आए हैं हमारी सर्विस में, वो हमारे घर में बैठा पड़ा रहा है। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है, उनसे हम अभी मिले हैं। बेहद के बाप जो बेहद का सुख देने वाला है उससे हम अभी मिले हैं। ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी से प्रेम के आंसू आ जाए, रोमांच खड़े हो जाए। प्रश्न दूसरा, अब वापस घर जाना है, इसीलिए सबसे ममत्व निकाल, जीते जी मरना है, इस देह को भी भूलना है, इसीलिए इससे अलग होने का अभ्यास करना होगा। बाबा कहते छोड़ना ही होगा। फिर वरदान है, बीती बातों व वृत्तियों को समाप्त कर सफलता मूर्त रहने वाले, प्राप्ति कराने और करने वाले बाबा कहते हैं स्वच्छ आत्मा भव। बीती हुई बातों को वृत्तियों से भी डिलीट कर देना, क्योंकि वृत्तियाँ ही बाद में इमर्ज होती है, तो वृत्तियों से ही इमर्ज उसको मर्ज खत्म कर देना और संपूर्ण सफलता प्राप्त कराने वाली स्वच्छ आत्मा भव। अच्छा, ओम शांति। इसके आगे बाबा कहता है एक्सप्लेनेशन में कि सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कहाँ सक्सेस रेशो बढ़ेगा हमारा, अगर कम है तो चेक करना है मेरे में स्वच्छता बुद्धि की, वृत्ति की, कर्मों की कितनी है, कितनी परसेंट में खुद के शरीर को, खुद आत्मा को और इस शरीर, इस घर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखती हूँ। कितना क्लीनलीनेस है और कितनी गंदगी है मुझ में, कितना असहजता है। तो पहले हमें बुद्धि से उस स्वच्छता के मायने समझने होंगे। फिर बाबा कहता है स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी कार्य, बाबा कहते बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं आती, उसी वृत्ति दृष्टि उनको देखना कि उनसे बोलना, इसी से संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं किसी के भी नाम रूप में फंसना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। बीती हुई बातों को, वृत्तियों को समाप्त कर अच्छे आत्मा बनो, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी।
अच्छा, फिर बाबा कहते हैं स्लोगन में, जो स्वपरिवर्तक आत्मा, जो स्वपरिवर्तन करता है, तो विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। स्थिर हो जाएंगे 1 सेकंड और महसूस करेंगे कि मेरे सामने स्वयं मेरा साक्षात लक्ष्मी स्वरूप इमर्ज है और उनसे मुझे अखूट मिलता है। तो बाबा कहते हैं जो सर्व परिवर्तन करता है स्व को, तो विजय माला उसी के गले में पड़ती है। और विजय माला गले में पड़ना मतलब अखूट प्राप्तियों के भंडार भर जाना। तो वो चाहिए तो पहले क्राइटेरिया क्या है, खुद को बदलो। दुनिया को भी समझाना है हमें, पर हमारा मेन फोकस है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, बीती हुई बातों को, वृत्तियों को समाप्त, स्वच्छ आत्मा। ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे, मीठा, सत्य, सोच समझकर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। ओम शांति।